चलो, होप आई एम ऑडियोबल टू ऑल नाउ। चलो, सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो कुछ तो कंसेप्ट, सर कुछ कंसेप्ट बताने हैं मुझे आपको। पहले वो कंसेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, वो कंसेप्ट समझना जरूरी है अगर फोर्स अच्छे से पढ़ना है तो। मसाला है। आपको चालू मास, कर। हाँ, आपको सबको मास पता होगा। मास पता होगा, मास किसे बोलते हैं और वेट किसे बोलते हैं। चलो आज पढ़ेंगे ये मास और वेट किसे बोलते हैं, पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखो मास क्या होता है कौन बताएगा मुझे, और वेट किसे बोलते हैं ये कौन बताएगा। कमेंट बॉक्स में बोलो, मास होता क्या है, मास एंड वेट दोनों में डिफरेंस क्या है। मास एंड वेट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब, मास और वेट में। हम बोलते हैं ना, मेरा वेट इतना है, मेरा वेट 80 kg है, मेरा वेट 70 kg है, मेरा वेट 40 kg है, ऐसे बोलते हैं ना हम। ये वेट क्या होता है, मान लो यहाँ पे अर्थ है, ये हम यहाँ पे रह रहे हैं अर्थ के ऊपर, और यहाँ पे मून है, मून है। यहाँ पे मान लो जिग्नेश यहाँ पे है, जिग्नेश का वेट मान लो, जिग्नेश का वेट मान लो। हाँ, तो जिग्नेश का ही आंसर आ गया देखो। मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, सही है जिग्नेश। ठीक है, तो जिग्नेश का वेट, वेट बोल लो, मान लो यहाँ पे 50 kg है अर्थ के ऊपर, तो जिग्नेश का वेट सेम रहेगा क्या मून के ऊपर, 50 नो kg सर। रहेगा क्या। नो सर। नो, नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कम वेट हो क्या हो जाएगा। सकता है, हाँ कम हो वेट जाएगा। कम हो जाके, कम हो जाएगा, या नहीं तो ज्यादा भी हो सकता है, अगर दूसरे कोई प्लेनेट पे गया तो, ये ना, या तो कम हो सकता है तो ज्यादा हो सकता है। ठीक है, एज इट इज, एज इट इज भी नहीं रह सकता, या सेम प्लैनेट, प्लैनेट सभी सेम है क्या, नहीं है। तो वेट क्या हो सकता है आपका, चेंज होता है, चेंज हो सकता है, सही है। तो मुझे बोलो फिर वेट मतलब क्या, मास तो बोल दिया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, जिग्नेश ने। तो अभी मुझे बोलो कि वेट मतलब क्या, वेट मतलब क्या बोलो चलो। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द, ऑन दैट मैटर, चलो सही है भाई। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मैटर, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मैटर, सही है, सही है, सही है, जिग्नेश श्रेयस का आंसर आ गया है। चलो देखो, वेट क्या होता है, देखो हम यहाँ पे मान लो खड़े हैं, देखो अभी यहाँ पे हम क्या है, खड़े हैं, जिग्नेश ही खड़ा है मान लो, और यहाँ पे एक वजन काटा है, मान मान लो, जो कि वेइंग मशीन है बोलो। ठीक है, यहाँ पे एक वेइंग मशीन है, जिग्नेश अभी इसके ऊपर क्या है, खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे, और इसका, और ये वेइंग मशीन कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर है, मान लो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो जिग्नेश का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट कितना दिखा रहा है, मान लो 50 kg दिखा रहा है यहाँ पे, वेइंग मशीन के पे खड़ा होने के बाद, वजन काट्यावर उभं टाकल्याच्या नंतर 50 kg दाखवत आहे। ठीक आहे, जर जिग्नेशला वरून कोणी असं खाली प्रेस केलं, खाली असं दाबलं जिग्नेशला, तर वजन कमी होईल का वाढेल वजन काट्यावर, वाढेल। वाढेल। ऑब्वियसली इट विल increase, obviously it will increase,
ठीक है। नाउ सेम केस देखो, अभी मान लो यहाँ पे अर्थ भी है, तो जिग्नेश जब भी अर्थ के ऊपर अपना वेट मेजर कर रहा है ऐसे खड़ा होके, तो उसको एक फोर्स क्या कर रहा है, एक फोर्स नीचे, नीचे प्रेस कर रहा है इसको, ऐसे नीचे क्या कर रहा है, ऑलवेज प्रेस कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है भाई, ग्रेविटेशनल है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिग्नेश का वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू, ऐसे बोल सकते हैं क्या, अभी के लिए ऐसे सोचो, वेट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स Plus Jignesh weight. प्लस मास, मास ऑफ जिग्नेस, बोल सकते हो क्या, मास ऑफ जिग्नेस। सही है, तो वेट इज इक्वल टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस मास ऑफ जिग्नेस है। ये समझ में आ रहा है क्या, बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, नहीं। देख एक सर मास समझ में नहीं आ रहा है। मास समझ में नहीं आ रहा है क्या, चलो ठीक है, मास पढ़ाते हैं। देखो मान लो एक पेन है मेरे पास, ऐसे एक पेन है, एक पेन है। पेन किससे बनी है, ऐसे पार्टिकल से बनी है ना पेन, Yes. ऐसे पार्टिकल से बनी है पेन आपकी, बहुत सारे पार्टिकल से बनी है, सही है। या यस। इससे और डिटेल्स में जाएंगे, इससे और एडवांस में ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कौन सा भी ले लो, टेबल ले लो, फैन ले लो, आप खुद ले लो। हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक क्या होती है, टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी, चेंज को रेजिस्ट करने की, चेंज को रेजिस्ट करने की। किसी भी चेंज को रेजिस्ट करने की। मान लो एक यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, और आप बोल रहे हो छोटे बच्चों को कि इसको धकेल, इसको मूव करे एक जगह से फोर्स लगा के, तो छोटे बच्चे से होगा क्या वो टेबल मूव, नहीं। तो वो नहीं टेबल सर। रजिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर चेंज रहा। नहीं होऊंगा, मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से, ऐसे बोल रहा है नहीं बोल रहा है। Yes sir. हाँ, तो ऐसी टेंडेंसी हर एक ऑब्जेक्ट में होती है, हर एक ऑब्जेक्ट में, कि कोई भी अगर चेंज करने का ट्राई कर रहा है उसका पोजीशन, तो पहले क्या करेगा, अपोज करेगा उसको, मैं चेंज नहीं होऊंगा बोलेगा। बाद में अगर ज्यादा फोर्स लगा लगा रहे, उससे ज्यादा फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज तो होगा ही बाद में, लेकिन पहले चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है अपने हिसाब से। Yes sir. हर एक ऑब्जेक्ट करेगा। देखो अभी ये पेन है यहाँ पे, पेन है यहाँ पे, मेरे हाथ में पेन है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, फूक के ऐसे ब्लो करके क्या कर रहा हूँ, फोर्स फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यही जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखना था मुझे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist a change is known as inertia, inertia। ये लिख के ले लो, बाद में कोई पढ़ाएगा नहीं आपको। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इज नोन एज इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई भी अगर उसके अंदर चेंज करने का ट्राई कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, रजिस्ट करने की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अभी बोलोगे सर मास का और इनर्शिया का क्या लेना देना है, चलो बोलता हूँ वो भी। ये समझ में आ गया क्या, इनर्शिया किसे बोलते हैं। सर फिर एक बार बताओ। एक किसी भी ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी होती है, गुणधर्म होता है,
कि अगर उसके अंदर कोई चेंज करने का ट्राई कर रहा है, मूव करने का ट्राई कर रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, फिर से उसको रोकेगा। मैं चेंज नहीं होऊंगा। अभी यहाँ पे कोई आ रहा है, मुझे धकेल रहा है यहाँ से ऐसे, मुझे धकेल रहा है, तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे बोलूंगा ना, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। मैं कुछ मेरे मेरे साइड से भी उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा कि नहीं, मैं यहाँ यहीं पे बैठा रहूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। और बाद में वो बंदा आगे वाला ज्यादा फोर्स लगा के मुझे मूव करवा सकता है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मेरी ताकत जितनी है उतना तो फोर्स लगा रहा हूं मैं चेंज ना होने के लिए। या पेन है ये, पेन को मैं ऐसे धकेल रहा हूँ, तो पेन पहले क्या बोलेगी, यहाँ से सो मूव नहीं। मीटिंग। माइक ऑफ करो सोहम, माइक ऑफ रखो। तो पहले क्या करूंगा, करेगी पेन भी, रेजिस्ट करेगी। चेंज कर रहा हूं ना मैं इसको, ये बोलेगी नहीं मैं हिलूंगी नहीं यहाँ यहाँ से, लेकिन मैं तो ज्यादा फोर्स लगा के हिलाऊंगा इसको, मूव करवाऊंगा। लेकिन इसके हिसाब से, इसकी ताकत के हिसाब से ये तो रजिस्ट कर रही है ना, हाँ। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं ऐसी टेंडेंसी को। और टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंज इज नोन एज इनर्शिया। अभी इनर्शिया समझ में आ गया क्या, बोलो। एक ऐसा गुणधर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो क्या करता है, चेंज को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसकी, किसी भी चेंज को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ये समझ में आ गया है क्या, बोलो अभी। इनर्शिया समझ में आ गया क्या, बाकी का बाद में समझाता हूँ मैं इसके आगे। अभी अगर ये समझ में आ गया है बोलते हो तो, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वाई लिखो चलो। चलो कमेंट बॉक्स में वाई लिखो अगर ये इनर्शिया समझ में आ गया है तो, और नहीं तो एन लिखो। चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। टेंडेंसी मतलब गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, टेंडेंसी मतलब क्या है, गुणधर्म, प्रॉपर्टी। टेंडेंसी मतलब प्रॉपर्टी। हाँ, मास रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये समझ में आ गया क्या, इनर्शिया, इनर्शिया समझ में आ गया क्या, ये बोलो मुझे पहले। मास रिपीट करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मास रिपीट करूंगा, लेकिन मुझे पहले बोलो कि टेंडेंसी समझ में आ गई क्या, ये इनर्शिया समझ में नहीं आया, इनर्शिया समझ में नहीं आया। नो सर। चलो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख लो, ग्लास वगैरह रख दो यहाँ पे, पानी का ग्लास वगैरह रख दो। आप एक उंगली से इसको थोड़ा सा धकेलो, बहुत कम फोर्स लगा लो इसके ऊपर, एक उंगली से ऐसे धकेलो इसको, थोड़ा सा फोर्स लगा लो, क्या ग्लास मूव हो जाएगा इसकी जगह से? नो सर। नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्लास रजिस्ट कर रहा है, जो आप उसके अंदर धकेलने का ट्राई कर रहे हो ना ग्लास को, तो ये ग्लास रजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है उसको, मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं बोल रहा है, अपोज कर रहा है उस फोर्स को। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो अपोज कर रहा है ना इसको, ये जो टेंडेंसी है इस ऑब्जेक्ट की अपोज करने की, इसको ही क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी जो है इसकी इनर्शिया। जो अपोज करने की, इनर्शिया बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अभी यहाँ पे ग्लास ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा, या क्या बोल सकते हैं, क्या लेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कोई बताओ एक। टीवी रॉक। लेते हैं चलो, टीवी, टीवी लेते हैं चलो, टीवी। ठीक है, टीवी को दो उंगलियों से ऐसे धकेलो इसको, ये गिर जाएगी क्या नीचे? नो सर। नहीं गिरेगी। तो टीवी भी क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ये जो धकेल रहा है ना इसको अपोज कर रही है। मान लो, आपका ये एग्जांपल देता हूँ, दीवार है आपके घर की, छत की, छत है मान लो, ये छत के ऊपर ऐसे खड़े हैं आप, और कोई धकेलने धकेलने का ट्राई कर रहा है नीचे गिराने का, आपको गिर जाओगे नीचे?
उसको अपोज करोगे करोगे या नहीं करोगे? यस सर। हाँ, तो जो अपोज करने की टेंडेंसी रहेगी ना आपको, या टेंडेंसी मतलब प्रॉपर्टी रहेगी, जो अपोज कर रहे हो आपको गुणधर्म रहेगा अपोज करने का, उसको रोकने का, उसको ही क्या बोलेंगे? इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर्शिया। 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 अब भी समझ में आ गया क्या? बोलो। अभी ये इनर्शिया कुछ ऑब्जेक्ट में कम होता है, कुछ ऑब्जेक्ट में ज्यादा होता है। कैसे? देखो, मान लो मेरे पास एक छोटा पेन है, कुछ ऑब्जेक्ट में छोटा होता है इनर्शिया, कुछ ऑब्जेक्ट में बड़ा होता है। मान लो एक पेन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा क्या है मेरे पास, मान लो कबोर्ड है मेरे पास, एक बहुत बड़ा कबोर्ड है ऐसे। ठीक है, एक कबोर्ड है मेरे पास। तो पेन किससे बनी है? पार्टिकल से बनी है। पेन ऐसे पार्टिकल से बनी है पार्टिकल से, बहुत सारे पार्टिकल से। ठीक है, लेकिन ये कपबोर्ड, मान लो ये पेन कितने पार्टिकल से, अरे कौन बात कर रहा है बीच बीच में? ऑफ योर माइक। मान लो पेन बना कितने पार्टिकल से बना है? पेन है ऐसे कितने पार्टिकल से बना है? मान लो ये 1000 पार्टिकल से बना है। ठीक है, और ये कपबोर्ड कितने पार्टिकल से बना होगा? क्योंकि इससे बड़ा है, तो ये मान लो 10,000 पार्टिकल से बना है। तो जिस मैटर में, जिस ऑब्जेक्ट में ऐसे पार्टिकल क्या होंगे? कम होंगे, उसके अंदर इनर्शिया कैसे होगा? कम होगा। जिसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स क्या रहेंगे? मैटर के मैटर के पार्टिकल क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। उसमें इनर्शिया क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। सही सर, है। हाँ बोलो। क्या रबर में इनर्शिया हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि रबर भी किससे बना है? मैटर से बना है, पार्टिकल से बना है ना। यस। एटम्स। पार्टिकल से बना है नहीं बना है? एटम से बना है नहीं? हाँ। और जो भी चीज मैटर से बनती है, देखो जो भी चीज मैटर से बनती है, देखो अभी मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब पता है क्या किसी को? चलो मैटर पहले देखो। हाँ, मैटर मतलब क्या? एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग which has which has mass and occupies space is known as matter. मैटर, सही है। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या है? मास है, मास। और क्या करती है? स्पेस ऑक्युपाई, जिसको रखने के लिए जगह लगती है हमें। कोई भी ले लो, कागज का अगर एक छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है, क्या उसके पास मास हो सकता है क्या? कागज का टुकड़ा होता है, कमेंट में बोलो चलो जल्दी। कागज का बहुत छोटा टुकड़ा है, उसके पास मास हो सकता है क्या? चलो मास ही समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे बताओगे? चलो ठीक है, तो इनर्शिया पढ़ो पहले, ये मास बाद में, मैटर क्या होता है बाद में पढ़ाता हूँ। पहले देखो इनर्शिया। इनर्शिया समझ में आ गया क्या? अभी कमेंट में यस लिखो अगर इनर्शिया समझ में आ गया है तो। चलो इनर्शिया, इनर्शिया एन लिखो, एन लिखो, समझ में आ गया है तो एन, सॉरी यस लिखो, यस। एन लिखो, सॉरी एन क्यों बोल रहा हूँ मैं, यस लिखो, यस। चलो जल्दी लिखो, आगे भी बढ़ना है हमें। यस 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 यस, चलो इसका मतलब भाई समझ में आ गया इनर्शिया। हाँ, तो इनर्शिया समझ में आ गया। इनर्शिया, हाँ इनर्शिया देखो। हाँ, अभी इनर्शिया मान लो पेन में कितना है? कम है। कपबोर्ड में हमारे यहाँ जो दूसरा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा है। लेकिन ये मेजर कैसे करेंगे हम? हमें कैसे पता चलेगा कि इनर्शिया कम है ज्यादा है? मेजर कैसे करेंगे इसको हम? मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, लिक्विड मेजर करते हैं लीटर्स में, लीटर्स में।
डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोग्राम में, सही है क्या? डिस्टेंस किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेट लीटर में मेजर करते हैं हमारा, सही है क्या? नहीं सर। कोई तो बताओ। हाँ, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर। किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे यूनिट है हर एक के लिए। तो इनर्शिया भी मेजर करना है ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि पेन में ज्यादा है या इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में कम है, या फिर इस टीवी में कम ज्यादा कितना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इनर्शिया जिस क्वांटिटी में मेजर करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। क्या बोलते हैं उसको? मास। मास। अभी मास समझ में आ गया क्या? यस सर। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो उतना ये मास क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है। क्या है? इनर्शिया का मेजर है, मास इज अ मेजर ऑफ, इज अ मेजर इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया क्या है फिर? ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist a change, रजिस्टर चेंज। अभी क्लियर हो गया क्या इनर्शिया किसे बोलते हैं, मास किसे बोलते हैं? अभी आ जाओ मैटर के ऊपर। मैटर के ऊपर, ठीक है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग, एनीथिंग which has mass and occupies space, सही है? ऐसी कोई भी चीज जिसके पास क्या है, मास है, और वो रखने के लिए हमें जगह लगती है, उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। सही है, अभी एक मेरा क्वेश्चन है, लाइट जो होती है हमारी, लाइट, प्रकाश, लाइट, इज इट अ मैटर और नॉट? हम्म, यस जल्दी सर, मैटर। आंसर। मैटर सर। मैटर होती है, होती है पक्का? यस सर। कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है, देखेंगे होता है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। एक छोटा सा पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, मेरे पेन के यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्टिकल निकला है, डस्ट का पार्टिकल है मान लो, ये क्या है? डस्ट का पार्टिकल दिख रहा है क्या? पार्टिकल सबको थोड़ा बड़ा निकल दो, बहुत छोटा पार्टिकल है। यहाँ पे देखो पेन में मेरी जगह पे, यहाँ पे तो एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, मान लो इसके पास मैटर है या नहीं है? ये मैटर है या नहीं है? छोटा पार्टिकल डस्ट का। हम्म, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस यस यस, सभी क्या बोल रहे हैं? चलो, सही है। अगर हर से बहुत सारे पार्टिकल जमा करूंगा विंडो के ऊपर या घर पे, ऐसे जमा होते हैं क्या? अगर नहीं करते तो हम एक लेयर चढ़ से बहुत पार्टिकल एक जगह पे होने पे इसको कलेक्ट करते हैं बाद में हम, सही है? तो वही देखो, हर दिन हमारी जो विंडो होती है ना, विंडो, घर की विंडो से हर दिन, या विंडो के ऊपर हर दिन सनलाइट पड़ती है हमारी, हर दिन आती है ना। आप ही बोल रहे हो अभी सनलाइट, तो यहाँ पे जमा होना चाहिए सनलाइट, हर दिन अगर आ रही है तो दिन भर होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? जमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जैसे मैं यहाँ पे डस्ट क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे सनलाइट कलेक्ट कर सकता हूँ क्या मैं? अगर मैटर है तो उसके पास मास होगा,
और मास कलेक्ट कर सकते हैं हम, मास को छू सकते हैं हम, कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी बोलो सनलाइट है मैटर? आंसर, चलो जल्दी, वॉचिंग कमेंट। परत मला पाणी आण रे थोडं, पाणी आण रे थोडं. प्रांजलि भोसले, कैन ऑफ योर माइक्स, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। कौस्तुभ क्या है भाई, क्वेश्चन है कुछ? कौस्तुभ क्वेश्चन है सर क्या? क्या हाँ बोलो। क्वेश्चन क्या था? सनलाइट जो है मैटर है या नहीं? मैटर क्या बोला था मैंने? ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और उसको रखने के लिए जगह लगती है। तो किसी ने बोला था कि सनलाइट मैटर है, बोला था मैटर नहीं है सर। है बोला था। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल दिया था। ऐसे डस्ट होती है ना हमारे विंडो के ऊपर जमा होती है, देखो बहुत दिन से अगर क्लीन नहीं करते उसको हम, तो ऐसे डस्ट डस्ट का लेयर जमा होता है वहां से, और उसको हाथ से हम कलेक्ट कर सकते हैं ऐसे डस्ट को। लेकिन सनलाइट तो हर दिन आती है ऊपर हमारे, तो फिर सनलाइट जमा होनी चाहिए ना वहां पे, साल भर की जमा होनी चाहिए। तो फिर मैटर है या नहीं, अभी बोलो। तो नो 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 नो, अभी आंसर आ गया नो सर। ठीक है, तो कोई भी एनर्जी का फॉर्म जो होता है ना वो मैटर नहीं होता है, ये याद रखो। अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर एनर्जी का फॉर्म है ना, किसी भी एनर्जी का फॉर्म है अगर, या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो मैटर नहीं होता है, मैटर नहीं होता है वो। ठीक है, ये चीज याद रखो। तो लाइट, सनलाइट भी क्या है हमारी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सही है। तो अभी जो हमने क्या क्या पढ़ा है, इनर्शिया पढ़ा है, देन मास पढ़ा है, देन मैटर पढ़ा है। ये तीन चीजें समझ में आ गई है क्या, बोलो। इनर्शिया पढ़ा है हमने, मास पढ़ा है, मैटर पढ़ा है। कोई तो माइक ऑन करके बोलो चलो, कमेंट में नहीं अभी समझ आ रहा है कमेंट में। कोई भी एक कंफर्म करो मुझे, मैं जिसको बोलूंगा ना वो पहले फटाक से कंफर्म करना है, मैं जिसका नाम लूंगा वो वही बंदा कंफर्म करेगा माइक ऑन करके। हर बार पूछूंगा, इसका मतलब अगर रिप्लाई दे रहे हो आप तो यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो। सुचिरा, सुचिरा को नहीं है, सुचिरा कंफर्म करो चलो। सुचिरा कंफर्म इट, इसका मतलब आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, मोबाइल चालू रख के बाजू में गए हो। यही मीनिंग निकलता है इसका, अगर आप यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो। सुचिरा आंसर दे दो, आई नीड आंसर, इसका मतलब आप नहीं हो। तन्मय आप कंफर्म करो अभी चलो, सुचिरा तो नहीं है, मोबाइल साइड में रखी गई हो। तन्मय आप कंफर्म करो चलो। यस सर। चलो ठीक है, तन्मय एक्टिव है, चलो। हाँ, तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। तो हमारा यस अभी सर। वेट समझ, हाँ अभी वेट समझने में आपको आसानी हो जाएगी। देखो अभी वेट, मास तो अभी पता है आपको, लेकिन वेट क्या है देखो। वेट किसी को तो समझ में नहीं आया था, तो अभी देखो, सर मान लो एक सर वेट मीजर, हाँ बोलो। मास यानी किसी भी चीज का वेट क्या?
नहीं नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वही समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, मास मतलब क्या, देखो, मास मतलब जो पार्टिकल से बना है ना, एक्चुअल मैटर, हाँ। एक्चुअल मैटर, इसके अंदर जितने पार्टिकल्स है ना, हम्म। वो मतलब क्या है, मास है। तो वेट क्या होता है, देखो, अब यहाँ पे एक वेटिंग मशीन है, ऐसी वेटिंग मशीन है, इसके ऊपर कोई तो बंदा खड़ा हुआ है, वेट में, मैं वेट बोल रहा हूँ अभी, हाँ, मेरे वर्ड के ऊपर ध्यान दो। वेट वेट मेजर करने के लिए खड़ा हुआ है, और यहाँ पे अर्थ पे है, तो मान लो 50 kg दिखा रहा है, और उसी समय पे अगर कोई आके इसको ऊपर से ऐसे दबा रहा है, तो नीचे वेट इंक्रीज होगा या 50 kg ही रहेगा? हम्म। इंक्रीज होगा सर। हाँ, पक्का ये 55 या 60 kg के जो नियर अबाउट जाएगा, 55 या 60 kg के, सही है, कोई तो दबा रहा यस है। सर। लेकिन आप सोच के देखो, जब भी आप मेजर करते हो, जब भी आप मेजर करने के लिए जाते हो, तो ये एक बंदा है ना, एक क्वांटिटी है, वो ऑलवेज आपको नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, खींच रही है, नहीं खींच रही है? कौन खींच रहा है नीचे आपको ऑलवेज? आप नींद में हो, वॉकिंग कर रहे हो, बैठे हो, हर एक चीज के ऊपर एक चीज आपको क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। देखो, पेन भी अगर ऊपर फेंक दिया तो नीचे आ रही है, मतलब नीचे नीचे की तरफ खींच रही है। कौन खींच रहा है नीचे की तरफ आपको? ग्रेविटी। यस, ग्रेविटी, ग्रेविटी, सही है। आप अर्थ पे किसी भी कोने में जाओ, जब भी आप मास मेजर करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो आपको वेट मिलेगा। वेट, वेट मतलब क्या, ये ऐसा मास आपके बॉडी में जो है, प्लस ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स नीचे खींच रहा है आपको ऐसा, मतलब ये नीचे खींचने वाला प्लस आपके बॉडी का मास, ये दोनों मिला के क्या बनेगा आपका? वेट बनेगा। क्या बनेगा? वेट। अगर ये ग्रेविटी का फोर्स निकाल के आप बॉडी का वेट मेजर करोगे ना, ग्रेविटी ग्रेविटी को निकाल के, तब जो मिलेगा आपको वो क्या रहेगा आपका? मास रहेगा भाई साहब। क्या रहेगा? मास रहेगा। तो देखो, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, ऐसी जगह पे जाओ जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, मून मून। और वहां क्या, मून पे भी ग्रेविटी है भाई, ग्रेविटेशन है मून पे भी, अर्थ पे। ग्रेविटी मून पे, लेकिन कैसे है? कम, लेस है। मार्स। अर्थ के मार्स। कंपैरिजन में वहां पे कम है। किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाओ, के पास मास है ना, मैंने कल ग्रेविटेशन पढ़ाया था, देखो आपको ग्रेविटेशन क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाँ। एक दूसरे को क्या करते हो, अट्रैक्ट। खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसको ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको, इसको हम, तो किसी ऑब्जेक्ट के पास कम होगा, किसी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा होगा। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास ज्यादा है, मास, उसके पास ये ग्रेविटी क्या रहेगी, ग्रेविटेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मैंने कल बोला था आपको। तो अर्थ अर्थ बड़ी है या मून बड़ा है? अर्थ। अर्थ। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसीलिए ग्रेविटी क्या क्या होती है यहाँ पे, ज्यादा होती है, और ज्यादा मून के ऊपर कम होती है। कम। तो एक सिंपल बताओ, इसीलिए जब अर्थ के ऊपर हम, अर्थ के ऊपर जब वेट मेजर करते हैं ना, वेट, वेट, तो हमारा मान लो 50 kg है, तो मून के ऊपर क्या हो जाएगा, वेट? कम हो जाएगा। हाँ, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ये जो फोर्स बोल रहा था मैं, नीचे खींचने वाला, जब मेजर करोगे ना, तो जो ग्रेविटी का फोर्स आपको, जो नीचे खींचने वाला फोर्स रहेगा, वो मून का कैसे है, कम है। कम है। कम। तो इसीलिए आपका वेट, वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मेरा कम। क्वेश्चन है, तो मास चेंज हो जाएगा क्या यहाँ पे? मास कितना रहेगा? उतना ही रहेगा सर। हाँ, मास सेम। क्या रहेगा भाई? उतना ही सेम। रहेगा, मान, सेम रहेगा, राइट। मास क्या रहेगा, सेम। कैसे देखो, मास तो पार्टिकल से बना है हमारा, मैटर से बना है। मास तो क्या बना है, मैटर से बना है। अगर मास कम हो रहा है मतलब क्या, ये हाथ कम हो रहा है या पैर कम हो रहा है,
मास कम होना मतलब पार्टिकल कम हो रहे हैं। मान लो यहाँ पे क्या है, 1000 पार्टिकल से बनी है आपकी बॉडी, तो मून पे जाने पे इतने पार्टिकल रहेगा ना बॉडी के अंदर आपके, या क्या हाथ हाथ के 4 पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे, पैर के 10 पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे, ऐसा होगा क्या मून पे जाते नो समय? सर, तो मास सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम सेम एग्जैक्टली। रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा भाई मास, मास एग्जैक्टली सेम रहेगा। हाँ अगर कुछ बॉडी पार्ट आपका जाते समय निकल के गिर रहा है नीचे, हाथ निकल के गिर रहा है नीचे, तो ऑब्वियसली मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया क्या, बोलो अभी मुझे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। कोई तो थंब दिखा रहा था भाई, समझ में नहीं आया बोल के, एक बार मुझे कंफर्म करने दे दो कौन है वो, एक मिनट। कोई तो थंब दिखा रहा था यहाँ पे। समझ में आया सर। हाँ ठीक है ठीक है। जिग्नेश, आपको क्या समझ में नहीं आया भाई, एक बार कंफर्म कर लो। जिग्नेश, माइक ऑन करके बोलो चलो। समझा सर। समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ ठीक है। चलो चलो, तो फिर आज की क्लास समझ में आ गई क्या, जो जो पढ़ा है हमने? यस सर। तो सिंपल लैंग्वेज में और एक बार बताता हूँ मैं आपको। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कौन है, मान लो जिग्नेश ही है अपना, जिग्नेश है। जिग्नेश का देखो मास है 10 kg, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर है, फोर्स है मान लो 20 kg। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा भाई जिग्नेश का, वेट कितना हो जाएगा? 30 kg। 30 kg। अभी ये कहाँ पे है भाई, जिग्नेश भाई कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर है। तो एक रॉकेट में बिठाएंगे जिग्नेश भाई को अभी हम, ऐसे। देखो जिग्नेश बेटा यहाँ पे लेटा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है अर्थ से? स्पेस पे। मून पे जा रहा है। ये क्या है, मून है। जिग्नेश का रॉकेट लॉन्च हो गया है, देखो यहाँ पे जिग्नेश आ गया मून पे। तो जिग्नेश का मास क्या रहेगा यहाँ पे, मास एज इट इज रहेगा, 10 kg ही रहेगा जिग्नेश का। एज इट इज प्लस रहेगा। हाँ, जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, वो कम। फोर्स, हाँ ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये मान लो 20 हो जाएगा, सॉरी 20 था ना, 10 हो जाएगा। हाँ मान लो ये 10 हो जाएगा। तो वेट कितना हो जाएगा फिर जिग्नेश का? 20 ग्राम। ग्राम नहीं ए भाई साहब, जिग्नेश को केजी। क्या इतना छोटा समझा है क्या तूने, ग्राम में मेजर कर रहा है उसको? नहीं सर। देख भाई जिग्नेश, देख तुझे ग्राम में बोल रहा है वो, इतना छोटा है क्या तू? कहाँ गायब कहाँ पे हो गया है जिग्नेश? तो 20 kg आ जाएगा वेट इसका यहाँ पे मून के ऊपर। तो देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है भाई इसका, इस फोर्स के कारण आ रहा है, इस फोर्स के कारण। तो ऑलवेज याद रखो, तो वेट क्या है आपका, एक वन टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स जब, वेट क्या है आपका, वन टाइप ऑफ फोर्स। और यही एक लाइन पढ़ाने के लिए मुझे मास पढ़ाना पड़ा, इनर्शिया पढ़ाना पड़ेगा पड़ा, और मैटर पढ़ाना पड़ा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं हम, तो वेट के अंदर कौन है भाई, फोर्स है एक, तो वेट भी क्या है एक अपना, फोर्स है, जो अर्थ की सेंटर की तरफ खींच रहा है हमें। तो वेट एक फोर्स है, बोल सकता हूँ क्या मैं, अभी बोलो, यस सर। बोल सकते हैं हम? यस सर। यस। तो सर अभी बोलो, हाँ बोलो। आप आपने कहा था कि हाइड्रोकोलिक जो प्रेशर है वो आप डिफाइन करने वाले थे आज। अरे भूल गया मैं, क्लास सब खत्म होने के बाद बोल रहा है भाई साहब तू। हम्म, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद करके दे दो क्लास के शुरुआत में। ओके सर। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोक्लोरिक नहीं हो, हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक प्रेशर। यस सर।
हाइड्रोलिक। चलो आज का समझ में आ गया क्या? चलो यहाँ पे रुकेंगे अभी हम, ठीक है? बाय सर। बाय बाय बाय। टेक केयर। धूप में मत घूमो रे, पढ़ाई करते बैठो घर पे, ठीक है? बाहर नहीं निकलना है। बाय सर। बाय 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 एवरीवन। अक्षय, गुड टू सी यू।